यूपी की बात करेंगे क्योंकि कथावाचक विवाद पर सियासत यहां पर भी नहीं थम रही है। विपक्ष पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो जातिवाद की राजनीति कर रही है और अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर परिवार के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण और जातिवाद के आरोप लगा दिए हैं। इसी बीच बाबा बागेश्वर ने भी कथावाचक की जाति का विरोध करने का उस पर सवाल खड़े किए हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने जाकर के उस घर परिवार के लोगों को बिगाड़ा है। आप जानकारी करिए। और कथा ये पहली बार उस गांव में नहीं हुई। पहले भी जिन्होंने कथा की थी वो किस जाति के थे, अगर ये सवाल उठता है तो। जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही या सत्ता से बाहर रही तो जातिवाद और तुष्टीकरण, इनकी पार्टी की यही दो खंबे हैं जिस पर पार्टी टिकी हुई है, एक तुष्टीकरण, एक जातिवाद। इटावा की घटना भी ऐसी है। जिनकी उत्तरदारी कह रहे हैं उनके पास दो आधार कार्ड, एक में ब्राह्मण लिखा है, एक में यादव लिखा है। ये रोहंग्या है क्या जो वेश बदल करके देश में रह रहे हैं? ये आतंकवादी है जो छुप के रह रहे हैं? आप यादव लिखो ना, कौन मना करता है? यादव लिख करके कथा करो, कौन रोक रहा है तुमको? जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं। तो यूपी में जाति वाले विवाद के बीच एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना हमला किया है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर वोट बैंक के लिए सियासत करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं एक बार फिर बटोगे तो कटोगे किनारे को दोहराया है। वोट बैंक के लिए लोग कब तक और कितना बांटेंगे देश को? कितना बांटेंगे? ये बांटने वाले लोग वही हैं जिनको जब अवसर मिला था तो उन दुर्दांत माफियाओं के सामने नाक रगड़ रहे थे। आप याद करिए, अंतर यही होता है। जाति के नाम पर बांटने वाले लोगों ने माफियाओं के सामने सत्ता को गिरवी रख दिया था और इन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया देकर के प्रदेश की कानून व्यवस्था को पूरी तरह सत्यानाश करके रख दिया था। ये वही लोग हैं। आज भी ये लोग घूमते हैं, क्योंकि पहले तो नौकरी के नाम पे वसूली करते थे। आज जब वसूली का धंधा बंद हो गया, गुर्गों की दुकानों को बंद करा दिया गया, अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। एक रहोगे तो नेक रहोगे।